बहुत बुरा लगता है ना जब कोई हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे हम जैसे दिखते हैं उसका मजाक उड़ाता है। गाइस, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नेचुरली पॉसिबल नहीं है हम उन्हें बदल सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्किन टोन, हमारे बालों का कलर, हमारे आंखों का कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर कुछ चीजें हैं जैसे हमारा बॉडी वेट, हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन, जो हम नेचुरली पॉसिबल ही है हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। सो गाइस, हम इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हम अपना बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थोड़े साइंटिफिक टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं जो इस वीडियो की फाउंडेशन होने वाली है। सो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती हैं? सो जो हम खाना खाते हैं उसमें होती है एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट को बोलते हैं कैलोरीज। जैसे हम अपना वजन तोलते हैं उसकी यूनिट होती है ना किलोग्राम्स या पाउंड्स, वैसे ही जो हमें खाने से एनर्जी मिल रही है उसकी यूनिट होती है कैलोरीज। तो तीन चीजों की बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा कैलोरिक मेंटेनेंस। सो कैलोरिक मेंटेनेंस वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको खाने पे ना आपका वजन बढ़ेगा और ना ही घटेगा, जितना आपका वजन है उतना ही रहने वाला है। दूसरी चीज जो इस हमारी वीडियो का सबसे मेन पार्ट है वो है कैलोरिक डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि वो कैलोरी जिनको खाने पे आपका वजन घटने वाला है। तीसरी चीज आती है कैलोरिक सरप्लस, जिसको अगर आप वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको अगर आप खाएंगे तो आपका वजन बढ़ने वाला है। इस वीडियो में हम ज्यादातर बात करेंगे कैलोरिक डेफिसिट की। आप ध्यान रखें डेफिसिट क्या होता है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतनी कैलोरीज जो जिसको खाने पे आपका वजन घटने वाला है। नाउ अब बात करते हैं कि बॉडी वेट में और बॉडी फैट में क्या फर्क होता है। गाइस, बॉडी वेट का मतलब होता है आपका ओवरऑल वेट। आपकी बॉडी वेट में आपका फैट मास, जो आपकी बॉडी में चर्बी है उसका वजन, आपका मसल मास, जो मांसपेशियां हैं उनका वजन, जो वाटर वेट, जो आपकी बॉडी के अंदर पानी है उसका वजन, आपका बोन मास, जो हड्डियों का वजन है उसका वजन, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको मिला के बनता है आपका ओवरऑल बॉडी वेट। बॉडी वेट और बॉडी फैट में यही फर्क है। बॉडी वेट में ओवरऑल वेट आता है, बॉडी फैट का मतलब है सिर्फ चर्बी। तो बॉडी फैट हमने घटाना है, बाकी वेट हमने प्रिजर्व करके रखना है। क्योंकि अगर फैट के अलावा अगर हमने कुछ भी खो दिया वो हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो बॉडी फैट क्या होता है? बॉडी फैट वो रिजल्ट है जो आपने इतने महीनों या सालों से एक्स्ट्रा खाना खाया है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो गई है। ये हमारे एंसेस्टर से चला चला आ रहा है। जब से ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई है हमारी बॉडी इसी मैकेनिज्म पे बनी है कि जो जितना हो सके उतनी एनर्जी प्रिजर्व करके रखे, ताकि फ्यूचर आने वाले टाइम में जब फूड की शॉर्टेज हो तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी फैट बन के प्रिजर्व हो रखी है वो बाद में बॉडी यूज कर सके जिंदा रहने के लिए। क्योंकि बॉडी का प्राइमरी गोल हमेशा सर्वाइवल ही होता है, ना कि कुछ भी लूज करना या गेन करना। अभी तक आप जो खा रहे थे वो क्या था? बहुत ही अनहेल्दी आपकी डेली लाइफस्टाइल में। फॉर एग्जांपल बर्गर, पिज्जा, कोला या फिर घर का खाने आप इतना ज्यादा खा रहे थे जिसकी वजह से आपको बॉडी वेट बढ़ चुका है। अब आपको उससे शिफ्ट होना पड़ेगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर, जिसमें कि आप हेल्दी भी खाओ प्लस वो टेस्टी भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अब तक जो आप खा रहे थे वो टेस्टी था पर अनहेल्दी था, लेकिन अब जो आप खाओगे वो हेल्दी प्लस टेस्टी होना चाहिए, क्योंकि वही एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और ये वीडियो हो, मेरी चैनल की ये वीडियो हो या फिर कोई भी वीडियो है, उसमें हर चीज परमानेंट सोल्यूशन के बारे में ही हम बात करेंगे। टेम्पररी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। परमानेंट सोल्यूशन यही रहेगा कि जो आप खाना खा रहे हो वो सस्टेनेबल हो, आप उसे एंजॉय कर सको। मैंने अपनी जब फैट लॉस जर्नी करी थी, मैंने 2-3 साल इसी में खराब कर दिए कि ये खाना अच्छा है या बुरा है। कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो तो कुछ भी खा लो, हेल्दी खाना भी अनहेल्दी ही कहलाएगा। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए पूरा ओवरऑल, आप फिजिकल एक्टिविटी भी करें दिन में 30 से 40 मिनट एटलीस्ट, क्योंकि सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं, उसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनेंगे, आप फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। सिर्फ फैट लॉस की बात नहीं है, आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। अब हमने इतना तो जान लिया है कि हमें बॉडी फैट लॉस करना है सिर्फ। बॉडी फैट लॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी में कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। अब डेफिसिट कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे मैंने बताया था, डेफिसिट क्या होता है कि जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब वो कैलोरी जिनका आपका बॉडी वेट मेंटेन रहता है, उनसे कम खाते हो तो आपका बॉडी कैलोरिक डेफिसिट में जाती है। डेफिसिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, वो कैलोरीज जिन पे आपका वजन मेंटेन रहता है।
सो गूगल पे जाइए और उस पर एक आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएगा, उस पर सर्च कीजिए। उससे मैं नीचे वैसे लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उससे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो निकल कर आएंगी वो एकदम एक्यूरेट तो नहीं होंगी, पर आपको एक एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल गई। अब आप अपनी पहले तो न्यूट्रिशन फिक्स कीजिए। आप एक हेल्दी प्लस टेस्टी मील अपने दिन की चूज कीजिए कि आप सुबह दोपहर शाम आप यही खाएंगे, और तभी आप उसको लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर पाएंगे। अगर वो टेस्टी नहीं हुआ, अगर वो बहुत ही बोरिंग हुआ, या फिर बहुत ही विदाउट सॉल्ट खाना टाइप हुआ, तो वो आप बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। आपने फिक्स करना है ऐसा फूड जो टेस्टी भी हो प्लस हेल्दी भी हो। आपने फिक्स कर दिया कि आप पूरे दिन में यही चीजें खाएंगे और इतना ही अमाउंट खाएंगे। अब अमाउंट कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी बहुत ही सस्ती सी चीज आपको लेनी है। तो ये है किचन वेइंग स्केल। आपको ये अमेजोन से 250 रुपए तक का मिल जाएगा। ये आपको लेना है और आपने जो भी डेली फूड खाते हो आपने इस पे मेजर करना है उसको। इस पे आप रखिए और मेजर कीजिए जो आप डेली खा रहे हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही इजी बन जाएगा आपके लिए प्रोसेस। आपको पता है कि आप इतना अमाउंट ही खा रहे हो हफ्ते में, पूरे दिन आपने इतना खाया और आप सेम डे वही फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज संडे है, आज आप सुबह उठे फ्रेशन अप होके एकदम खाली पेट आपने अपना वजन लिया, आया 80 किलो के आसपास, 80 किलो आपका वेट आया। आपने न्यूट्रिशन फिक्स कर रखा है पूरे दिन का, सुबह दोपहर शाम या स्नैक्स आप जो भी खाएंगे वो आपके ऊपर है, आपने फिक्स कर दिया। अब आप उसको एक हफ्ते के लिए फॉलो करो और नेक्स्ट संडे फिर सुबह उठ के चेक करो आपका बॉडी वेट, खाली पेट चेक करना है कि बॉडी वेट बढ़ा है, घटा है या मेंटेन है। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने खाया था वो आपका सरप्लस में गया है या फिर डेफिसिट में गया है। अगर सरप्लस में गया है तो ऑब्वियसली आपको खाना कम करना पड़ेगा थोड़ा, या एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर डेफिसिट में चला गया है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा डेफिसिट में चला गया तो बहुत ही अनहेल्दी है। फॉर एग्जांपल अगर 80 किलो आपका वजन था और 76 आ गया एक ही हफ्ते में, तो बहुत ही अनहेल्दी रेंज है। गाइस हेल्दी रेंज हमेशा होती है फैट लॉस की, एक हफ्ते में आधा से 1 किलो, दैट्स इट। 1 किलो मैक्सिमम है। मैं तो बोलूंगा हमेशा स्लो जाइए जितना हो सके, आधा किलो इज परफेक्ट। इससे आपको ट्रैक करा आपने, अब आपको पता चल गया कि इतना फूड खाने पर आपका वजन घट रहा है या बढ़ रहा है। उसके बाद आप अपने आप ही उसको ऑप्टिमाइज करते जाओगे और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये सेम कैलोरीज खा के भी आपका वेट नहीं कम होगा। वो क्या है, वो एक साइन है। अब आपके बॉडी फैट जो था, जितना आपने डेफिसिट क्रिएट किया था, वो उसके हिसाब से उतना बॉडी फैट कम हो चुका है। अब बॉडी फैट कम हो गया, उससे ब्रेक थ्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी और बढ़ा दो, या फिर अपनी जो आप मील्स हैं उसमें थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो। अब डिपेंड करता है आपका शेड्यूल कैसा है, आप कितने बिजी हैं। अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो थोड़ा खाना कम कर दो, नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो अगर आपके पास टाइम है तो। ऐसे आप ट्रैक करते जाओगे, आप ब्रेक थ्रू करते जाओगे, आपका प्रोसेस बहुत ही सिंपल बन जाएगा। गाइस जब मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी करी थी ना, काश मैंने ट्रैक वाला ऑप्शन अपनाया होता तो मेरे को इतने साल नहीं लगते इतने ट्रांसफॉर्म करने में अपने आप को। बहुत टाइम लग गया, 2-3 साल मैंने यूं ही खराब कर दिए। तो मैं बोलूंगा आप ये गलती बिल्कुल भी ना करो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है ट्रैक करना और अपना सारा फूड वे करके खाना। सिर्फ 1-2 दिन की बात है, आपको आइडिया लग जाएगा उसके बाद अपने आप ही। फिर आप अपने आप ही चीजों को ऑप्टिमाइज करते जाओगे और अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते जाओगे। दैट्स इट। अब ये थी बात उनके लिए जो ट्रैक कर सकते हैं और अपना फूड देखकर खा सकते हैं, जिन पे इतना टाइम है। अब वो लोग जिन पे बिल्कुल टाइम ही नहीं है, सुबह 5 बजे उठते हैं, 7 बजे ऑफिस के निकल जाते हैं, फिर रात को 10 बजे सीधा घर में घुसते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। ऐसे लोगों को क्या करना है, आप सिर्फ हेल्दी खाइए, सिर्फ हेल्दी खाइए। जितना हो सके टाइम मिले पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, बस और कुछ नहीं करना आपने। आपका डेफिसिट या सरप्लस आप इस चीजों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। सिर्फ आपके कोई सीरियस गोल्स अभी नहीं है। आपने सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, उसके लिए आप बस अपना हेल्दी खाइए, एक्टिविटी जितनी हो सके फिजिकल कीजिए, और अपने आप ही जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है मैंने अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव कर लिया है, मैं अच्छे खाने पर आ गया हूं, टेस्टी खाना है मेरा, मैं सस्टेनेबल रख सकता हूं इस चीज को। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की जब बात आती है तो वो कैसे करूं मैं, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, या मेरा बिजनेस है, या फिर मेरी जॉब है, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, स्ट्रेस इतना ज्यादा है। सो गाइस डजंट मैटर आप जिम जाओ या मत जाओ, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट कहीं भी करो, डजंट मैटर।
क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। जैसे मैंने बताया, आपके डोपामिन रिलीज होते हैं उसमें एक्सरसाइज के टाइम पे, आप फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स जिन्हें बोलते हैं हम, आपको अच्छा लगता है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप दिन में या शाम को किसी भी टाइम पे 30 से 40 मिनट वर्कआउट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड कोर वर्कआउट करना है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर देख लिया, किसी किसी को देख लिया करते हुए तो वही करना है। जो चीज आप इंजॉय करते हो, जो आपको अच्छी लगती है एक्सरसाइज, वो चाहे बैडमिंटन हो, कोई स्पोर्ट हो, या कोई भी कार्डियो सेशन कर सकते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, आप रनिंग, जंपिंग, स्प्रिंटिंग, जो आप इंजॉय करते हो आप उसको कीजिए। क्योंकि लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब यही है कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है हमने, तो वो उन्हीं चीजों से हो सकती है जो चीज आप इंजॉय करते हो पर्सनली। सो गाइस दैट्स इट, हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है जो रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। अगर आपको कुछ बातें करनी है या आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो आई पसंद तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।